धन्यवाद शिव मोहन। आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो अलग अलग शीर्षकों के साथ अलग अलग समाचारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और आज का ये पहला बड़ा समाचार है। ये आतंकवाद से जुड़ा समाचार है। टारगेट किलिंग पर एक्शन सख्त, सुरक्षा बलों ने लिया बदला, गैर कश्मीरियों के हत्यारे आतंकी ढेर। बिहार व यूपी के श्रमिकों की हत्या में शामिल लश्कर के 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। शोपियां और कुलगाम में लश्कर के जिला कमांडर आदिल व गुलजार सहित 4 आतंकी ढेर, जवान शहीद। 2 LAT commanders among 4 terrorists involved in killings of migrant workers in J&K. Militants involved in migrant workers killing shot dead soldier martyred. 15 दिन में 11 मुठभेड़, 17 आतंकी मारे गए। मध्य प्रदेश के सतना जिले का लाल करमवीर सिंह वतन पर कुर्बान। सहारनपुर के बड़ई सगीर के हत्यारों का काम तमाम। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और आज का पहला बड़ा समाचार बना है। आतंकी हमलों की साजिश रचने का मामला जम्मू कश्मीर में 11 स्थानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के छापे, 4 को किया गिरफ्तार। उधर किश्तवाड़ में लश्कर के 1 आतंकी को गिरफ्तार किया गया। NIA ने गिलानी के 2 विश्वस्तों के घरों समेत 11 जगह तलाशी की गई। आतंकवाद पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, सुरक्षा बलों को जल्दी इसका समाधान निकालना चाहिए। भ्रष्टाचार से जुड़ा समाचार भी आज समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में CBI CBC के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। पिछले 6-7 साल में लोगों के बीच ये भरोसा कायम हो गया है, दुनिया में ना हो भ्रष्टाचारियों के लिए कोई सुरक्षित जगह। प्रदेश में 2 साल में बिजली के 8 लाख स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। ये फैसला उपराज्यपाल की अध्यक्षता में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में लिया गया। ये योजना बिजली घाटा कम करने में सहायक सिद्ध होगी। 21 लाख कंज्यूमर्स में से 50% ही कंज्यूमर मीटर वाले हैं। पंजाब पॉलिटिक्स से संबंधित समाचार आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान कांग्रेस के लिए नई चुनौती होगी। पुंछ राजौरी की फॉरेस्ट बेल्ट में बड़े पैमाने पर आतंकवादियों पर सर्च ऑपरेशन 10वें दिन भी जारी रहा। साल 2008 में ऐसा ही ऑपरेशन 15 दिन चला था। कश्मीर में आतंकवाद पर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने श्रीनगर में एक समारोह में कई तीखे सवाल उठाए। कहा, निर्दोषों की हत्याओं पर कश्मीरी बहुसंख्यक आबादी चुप क्यों है। दुबई के बाद जापान और अमेरिका भी जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए तैयार। प्रदेश सरकार से चल रही है बातचीत, जल्द हो सकता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। त्योहारों से जुड़ा समाचार, जम्मू शहर त्योहारों के उत्साह में डूबा। हर तरफ ग्राहकों की भीड़, लंबी मंदी झेलने वाले बाजार भी हुए गुलजार। कोरोना को लेकर नहीं दिख रही सावधानी, ग्राहकों की भीड़ देखकर दुकानदारों के चेहरे खिले। गृह मंत्री अमित शाह की रैली को देखते हुए जम्मू में जमीन और आसमान से की जा रही है निगरानी। आज बलिदानी पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्य कार्यक्रम जम्मू में पुलिस स्टेडियम, गुलशन ग्राउंड और श्रीनगर में जेवन पर होगा। जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि खरीदने व बेचने से महाजन, खत्री व सिख समुदाय को वंचित रखने वाले जाति आधारित कानून को समाप्त किए जाने का विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है। दफा 370 समाप्त होने के बावजूद इस कानून के लागू रहने का लगातार विरोध हो रहा था। डेंगू का डंक, डेंगू पीड़ितों के से भरने लगे अस्पताल। जम्मू में 2 दिन में मिले 56 मामले। प्रदेश में 434 पहुंचा बीमार लोगों का आंकड़ा। जिला कठुआ और सांभा भी प्रभावित। प्रदेश में कोरोना के 78 नए मामले। कश्मीर में 1 संक्रमित की मौत। त्योहारों पर सीमावर्ती इलाकों में
बढ़ाई सुरक्षा, लगाए जा रहे नाके, आने जाने वाले वाहनों की रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक हो रही जांच। अन्य समाचारों के साथ अब सीमा शर्मा। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचारों में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में मेडिकल काउंसिल के काम के लिए 4 अधिकारियों को नियुक्त किया है। मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के नियमों के तहत जम्मू कश्मीर में मेडिसिन के प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस और रजिस्ट्रेशन को सुचारू करने के लिए नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल उत्पादक देशों को आड़े हाथों ईंधन की कीमतों की कमी को लेकर साधी चुप्पी पर कहा कि महंगे तेल से आर्थिक रिकवरी होगी प्रभावित। उधर प्रधानमंत्री ने ग्लोबल तेल व गैस कंपनियों को भारत में तेल और नेचुरल गैस की खोज करने के लिए आमंत्रित किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़ा समाचार। चीन सीमा पर भारत ने सजाया मोर्चा, विमान भेदी तोपें तैनात की। सीमा पार की चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी तैयारी की है। बांग्लादेश पर से समाचार। बांग्लादेश में हिंदुओं को डर खत्म करने के लिए देश भर में प्रदर्शन और रैलियां। उधर अवामी लीग पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने की अपील की है। केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। आर्यन खान को जमानत नहीं, अब हाई कोर्ट में लगाई अर्जी। उत्तराखंड में बारिश से अब तक 58 की मौत। और अब खेल समाचार। रोहित का चला बल्ला। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। T20 विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में स्वर्ण जीतने के बाद पटियाला में ट्रेनिंग कैंप पर लौट आए हैं। उन्होंने ट्रेनिंग की फोटो के साथ ट्वीट किया है कि उसी भूख के साथ ट्रेनिंग पर लौट आया हूं। जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम फ्रांस के खिलाफ करेगी आगाज। मौसम। आमतौर पर मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:43 पर, कल सूर्य उदय 6:41 पर।